Hi, everyone. So I welcome each one of you today to this webinar of Ashtalakshmi healing modality. So I'll just cleanse the aura of all of you who have joined. Just give me a second. I'll just, light this Palo Santo and I will cleanse the energies so that, we do the workshop very nicely. I mean, it's like a workshop only. फ्री वेबिनार तो सिर्फ नाम है, बहुत आप लोग आज सीखने वाले हो और बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो जस्ट इन द फ्री वेबिनार आल्सो. सो आई एम जस्ट क्लेंजिंग द एनर्जीज ऑफ ईच वन ऑफ यू. पे अटेंशन. अमनजोत, इधर देखो सब लोग. चेतना, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. Yeah. Okay, so I'm done. So now I'll just tell you the rules. Please, everybody stay muted during the entire session so that we gain maximum. Because मैं जब कुछ बोल रही होती हूँ उस टाइम आप लोग unmute करते हो तो वो link जो होता है वो टूट जाता है. So we will just begin with a small invocation. You can just fold your hands like this and we will begin. To the universal supreme God, my dear divine Father, my dear divine Mother, to all the gods and goddesses, to all the archangels, angels, holy spirits, holy angels, to all the beings of love and light, to my higher self, to my spirit guides, to my guardian angels, to my advisor angels, to my dear divine Mother Earth, I humbly invoke for your divine love, divine blessings, divine guidance, divine faith, and divine protection. We thank you in full faith. So be it, so be it, so be it. Thank you, thank you, thank you. Okay, so I again welcome each one of you to be here and to learn a lot about Goddess Lakshmi. हम सब already जानते हैं and हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं Goddess Lakshmi की energy से. She is the goddess of fortune and she is a very gentle goddess. बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि स्पेशली जो हमारे I'll just begin with small tips. आप लोग प्लीज एक पेपर और पेन या एक डायरी, इस तरह की डायरी जो मेरे पास हमेशा रहती है, एक डायरी हमेशा जब भी आप मेरा फ्री सेशन या पेड सेशन अटेंड करते हो तो यू शुड ऑलवेज कीप, सो दैट छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूँ यू कैन जस्ट राइट देम, विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड जो आपके हमेशा काम आएगी. सो जो हमारा शाम का टाइम होता है ना, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, स्पेशली सनसेट वाला टाइम. नाउ समबडी आस्क्ड मी क्या हम माँ लक्ष्मी के रिचुअल्स दिन में नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट शाम का जो टाइम होता है ना, बिकॉज लक्ष्मी जी हमेशा दबे पांव आती है एंड शी इज ऑलरेडी ऑन अ ब्रह्मांड फॉर 14 days, राइट फ्रॉम जब ये शरद पूर्णिमा आती है, दैट इज द बर्थडे ऑफ गॉडेस लक्ष्मी. उस दिन से लेके दिवाली के और 3 दिन बाद तक वो एनर्जीज बहुत एनवायरमेंट में रहती है, बहुत ज्यादा वो प्रेवलेंट रहती है वो एनर्जीज. सो दैट इज वाई शाम का टाइम हमारा जो है बहुत क्रूशियल है. ऐसा नहीं है कि दिन का टाइम क्रूशियल नहीं है, बट शाम को हमको घर में इसलिए एवरी डे यू शुड लाइट अ दिया. आप कोई भी तेल का या घी का दिया लाइट कर सकते हो. इट कैन बी अ ऑयल लैम्प, इट कैन बी अ घी लैम्प, इट कैन बी अ तिल का तेल, सरसों का तेल, एनी तेल. दैट इज नॉट द important thing. दिवाली का अलग rituals होते हैं. Now this is not a Diwali class. See, there's a difference. Basically what I'm going to conduct tomorrow and day after is a Ashtalakshmi healing. But ये जो छोटे छोटे tips है, they are also very important because we need to know about the goddess Lakshmi. कि goddess Lakshmi को क्या अच्छा लगता है and क्या अच्छा नहीं लगता है, because we are doing ultimately everything to enhance our fortune, to enhance our prosperity, to enhance our good health, because goddess Lakshmi जो अष्ट लक्ष्मी है, she is full of everything, and she gives us everything भर भर के. We just have to be open, we just have to be receptive, and we have to do a little bit action. ऑब्वियसली मतलब जैसे ये नॉलेज है, काफी चीजें आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स में एवरीथिंग इज अवेलेबल और सब चीज बहुत इजीली अवेलेबल है, बट हम इतनी चीजें देखते हैं ना, हमारे पास डेटा इतना ज्यादा आ रहा है तो हम सारी चीजें कर ही नहीं पाते हैं. हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या करें क्या नहीं करें. इस रील में ये बताया, इस रील में इसने ये बताया, इस हीलर ने ये बताया, व्हाट टू एक्चुअली डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एंड उस कंफ्यूजन में इतनी दिमाग में नेगेटिविटी हो जाती है कि वी अल्टीमेटली वी डू नथिंग. एंड a lot of quarrels also start 10 days before Diwali. You must have observed that. Why is it? Because there is a lot of negativity released in the atmosphere, because सबके घरों की सफाई हो रही है,
सब लोग कुछ ना कुछ अपने घर का उतारा कर रहे होते हैं इस टाइम, you know, and they put it at the crossroads. You must have seen, कभी आप मटका देखोगे crossroad पे, I don't know, I've seen it in Jaipur because it's a small city, तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत होती है. So everybody is, you know, removing their negativity. And क्या होता है, if you are not protected, if you don't have a strong aura, then you get contaminated and you catch it, and then वो negativity आप अपने घर लेके आते हो, and then आपके घर में quarrels, झगड़े अचानक वो हो जाते हैं just before Diwali. You must have seen, because earlier I also used to observe कि दिवाली के कुछ दिन पहले and दिवाली के बाद सब settle हो जाता है, झगड़े, quarrels, negativity सब खत्म हो जाता है. Why so? So what we need to do? We need to do certain rituals, and that, जैसे मैंने बताया, जो शाम का टाइम होता है हमारा बहुत crucial टाइम होता है, सनसेट वाला टाइम. सनसेट वाले टाइम हमको हमेशा घर में, एक घर के आंगन के अंदर और एक घर के आंगन के बाहर, यानी कि एक थ्रेशोल्ड, हमारा जो गेट होता है, एंट्रेंस गेट, बिकॉज एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द एंट्रेंस गेट. तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है, हमारा जो गेट है, दरवाजा है, एंट्रेंस गेट है, उस गेट के दहलीज के बाहर और उस गेट की दहलीज के अंदर एक लैंप, ऑयल लैंप, घी लैंप या कैंडल, कुछ भी होना चाहिए. So what happens is you are ensured that you are inviting only positivity and you are repelling all the negativity. So this is a very important thing which I'm going to teach in tomorrow's class, which is going to start. I don't know whether you know it or not. Maybe some of you must be already knowing, maybe some of you don't know, but this is a very, very important thing. कि क्या होता है, Lakshmi ji has a sister whose name is Alakshmi. So मतलब positivity, negativity. I'm not saying positivity, negativity. Basically, Lakshmi is prosperity and Alakshmi is daridrata. So ये दोनों हमेशा साथ रहती हैं. They come together always. वो क्या होता है, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिविटी, हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो नेगेटिविटी नहीं है, बट वी नीड टू डू दैट ऑल्सो ना. तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का हम कॉम्बिनेशन होते हैं, यिंग एंड यांग, हमारे अंदर भी ये एनर्जीज होती है. तो इसलिए हम एक छोटा सा रिचुअल करते हैं, विच आई टीच यू इन द अष्टलक्ष्मी हीलिंग वर्कशॉप, विच इज गोइंग टू बिगिन टुमारो, जिसमें वी विल अट्रैक्ट ओनली प्रोस्पेरिटी एंड वी विल नॉट, हम लोग उनको जो अलक्ष्मी है उनका अपमान नहीं करते हैं, बट इन अ वेरी वेरी स्पेशल वे. वी, बिकॉज क्या होता है, एक स्टोरी है छोटी सी, विच आई विल टेल यू टुमारो इन द क्लास, कि इनकी भी एक स्टोरी है कि कैसे इन दोनों को खुश किया जाता है ताकि आपके घर में सिर्फ प्रोस्पेरिटी आए. So all these small things, you know, I'm going to teach you tomorrow other than the Ashtalakshmi syllabus. Now let me get back to the content of today. Now goddess Lakshmi is the most amazing and gentle goddess, and there is a particular common way that all religious books explain to us in the form of stories. अब पुराने जमाने से, यानी कि जब से you know सतयुग के टाइम से हर चीज एक स्टोरी के फॉर्मेशन में बताया जाता है. Why? बिकॉज जब हमको स्टोरीज के फॉर्म में हमको कोई भी चीज बताते हैं ना, स्टोरी हमको हमेशा याद रहती है. आपको मैं भूल जाऊंगी, बट मेरी बताई हुई जो स्टोरी है वो आपको शायद हमेशा याद रहेगी. जैसे मैंने अपने मेंटोर से जो सीखा है, जो मैंने अपने गुरु माँ से सीखा है, जो मैंने अपने टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, ट्रेनर्स एंड फ्रॉम गॉड्स एंड गॉडेसेस, आई हैव लर्नड दैट यू नो, मुझे बचपन से ही स्टोरीज का बहुत शौक है. And you know, right from the beginning, when I was a little child, my father used to get a lot of Amar Chitra Katha. So that was the way, you know, हम हमेशा, you know, we used to look forward कि आज संडे, आज हमको एक नई बुक मिलेगी, अमर चित्र कथा नई आएगी, बिकॉज उस टाइम ऑनलाइन का जमाना नहीं था, तो सब चीज खरीद के लानी पड़ती थी. सो जब वो लाते थे, हम लोग इतने जेस्ट एंड एंथुजियाज्म से वो स्टोरीज पढ़ते थे, और वो जो स्टोरीज, बचपन की स्टोरीज हमने सुनी और पढ़ी है, वो हमको हमेशा याद रहती है. कुछ हम भूल जाते हैं, बट हम जब वापस रीड करते हैं तो हमारा मेमोरी वापस क्या होता है, वापस यू नो स्टैब्लिश हो जाती है वो मेमोरीज. तो स्टोरीज हमको क्या देती है, हमको एंथुजियाज्म देती है, हमको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देती है, और इमीडिएटली हमारी फ्रीक्वेंसी रेज कर देती है. इसलिए कोई भी चीज आपको स्टोरी के फॉर्मेशन में जब बताया जाता है तो आपको हमेशा याद रहता है. और एक और काम होता है स्टोरीज से, व्हेन यू आर रीडिंग लॉट ऑफ स्टोरीज, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपका इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, और अगर आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो तो आपका हिंदी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रहा है. प्लस हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे न्यूरल पाथवेज होते हैं. यू नो, आवर ब्रेन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. तो हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरल पाथवेज है ना, कुछ जो क्लोज्ड होते हैं वो सारे ओपन अप होने लग जाते हैं जब हम ये स्टोरीज सुन के
जैसे ही हमारी वाइब्रेशन रेज होती है, हमारा जो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन हमारा बैलेंस होने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूरल पाथवेज वो सारे अलाइन होने लग जाते हैं, खुलने लग जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमको उल्टा वॉकिंग भी करना चाहिए। वाई उल्टा वॉकिंग? अगेन उसमें भी क्या होता है, जब हम उल्टा पीछे वॉक कर रहे होते हैं तो हम सीधा वॉक करते तो रोज ही है, हम कभी कभी जब उल्टा रिवर्स वॉक करते हैं तो हमारे बहुत सारे न्यूरल पाथवेज उससे भी बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमको स्टोरीज सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और हमको स्टोरीज से कनेक्ट होना चाहिए। दैट इज द इजीएस्ट वे टू रेज योर वाइब्रेशन, बिकॉज आधे लोगों को मंत्रास याद नहीं रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्वाध्याय, यानी कि अगर आप रोज रीडिंग भी करते हो, अगर आप रोज स्टोरीज भी सुनते हो और अपने बच्चों को भी सुनाते हो, तो आपका फ्रीक्वेंसी वैसे ही एलिवेटेड रहता है। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट डू रिचुअल्स बट दे आर इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो वैसे ही उनका रीडिंग बुक्स, अगेन दैट इज नॉलेज, दैट इज विद्या लक्ष्मी, जिनके बारे में आई विल बी टेलिंग यू इन द क्लास टुमारो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गॉडेस लक्ष्मी का मीनिंग क्या है। लक्ष्मी यानी कि ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्यम। लक्ष्यम मीन्स गोल, टारगेट। एक सेकेंड। सो लक्ष्मी यानी कि गोल, हम लक्ष्यम, लक्ष्यम वर्ड से ये आया है। तो इसका मतलब क्या है, हर इंसान का एक लाइफ के पर्पस होता है, हर इंसान का लाइफ का एक टारगेट होता है। और इसका मतलब ये लाख, जो लाख नंबर होता है ना, लाख यानी कि बहुत सारा, संख्या में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। जब आप लक्ष्मी से कनेक्ट होते हो तो हर चीज आपको मल्टीफोल्ड होके मिलती है। जैसे हम विमेन है ना, हम ऑलरेडी मल्टीटास्कर्स हैं, वी कैन मैनेज एवरीथिंग। चाहे कितना भी काम हो दिवाली पे, एवरीथिंग हम सब कुछ कर लेते हैं। हम घर की सफाई भी कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, क्लासेस भी कंडक्ट कर लेते हैं, अपना पर्सनल काम, अपनी शॉपिंग, rituals, everything we do. So we are already multitasking. We have 10 hands, as if like Ma Kali. So Lakshyam meaning goal, target, and lakh यानी कि बहुत ज्यादा। तो जब हम अष्ट लक्ष्मी से कनेक्ट होते हैं, जब हम अष्ट लक्ष्मी यानी कि 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी से कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हर चीज हमारे लाइफ में मल्टीफोल्ड होके आती है, हर चीज हमारे लाइफ में मल्टीप्लाई होके आती है। सो गॉडेस लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी दो तरह की होती है। प्रोस्पेरिटी एक तो होती है मटेरियल, एक होती है स्पिरिचुअल। नाउ यू विल से दैट स्पिरिचुअल कैसे? स्पिरिचुअल यानी कि आप हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके भी हम मटेरियल वेल्थ को गेन कर सकते हैं। सो दोनों ही एक तरह की प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी खाली पैसा नहीं होता है। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है कि हमको कितना ज्ञान है और उस ज्ञान से हम किस तरह से हम धन अर्जन कर रहे हैं। So it's a combination, it's a balance of knowledge and it's a balance of your material wealth. तो ये दोनों चीजें भर भर के आने लग जाती है। So therefore she represents the goal of life. आपको एक लक्ष्य मिल जाता है, लाइफ का एक पर्पस मिल जाता है कि मुझे अच्छा, okay, so now I've started understanding, okay, so this is the purpose of my life. Like I also got the purpose of my life, right from childhood I wanted to be a teacher. When I was a little girl, even then I used to always घर में I used to tell everybody कि I'm a teacher, I'm a teacher. I used to take a scale and I used to hit the bed कि oh, homework नहीं किया. I used to do like that. And so that was my life purpose, which I realized later on in life that चलो स्कूल में टीचर नहीं बन सकी but यहाँ ऑनलाइन टीचर बन गई. So जो आपका लाइफ पर्पस है, जब आपको वो मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है, तो you get your ikigai. Ikigai यानी कि you are generating money with the purpose of your life. You are combining both the things together. So this is spiritual plus material prosperity. So first we need to understand our goal of life and how to achieve it. हमको जब clarity मिलने लग जाती है ना लाइफ में, हमको जैसे ही हम अष्ट लक्ष्मी से connect होते हैं, and it's so easy to connect to her. It's very easy. Believe me, it's very, very easy. You just need to know the right things. Knowledge gives you power. And how to achieve it, that is very important. So you learn a lot of things when you get connected to Mata Lakshmi, which already you are connected. And when you join the workshop, you know about her a little more. आपको थोड़ा सा और knowledge मिलता है, थोड़ा सा और आपका skills enhance होते हैं, basically because all the forms of Lakshmi give you different things. So you start manifesting a lot of miracles. जैसे हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें काफी दिनों से हम एक्टिविटीज करवा रही हूँ मैं, और कर भी रहे हैं सब लोग एक्टिविटीज, बहुत मतलब रिलीजियसली सब लोग, मतलब हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी पर्सन कि सब लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं.
and they have already started manifesting miracles. चाहे छोटा miracle हो, but वो हमको recognize करना चाहिए कि हाँ miracle हुआ है. Because when we recognize the miracle and we show gratitude to the universe gives us more miracles in our life. So when we learn Ashtalakshmi Reiki, we are more open, we are more receptive to receive the energies of Mahalakshmi. And I will also be teaching you today. Just give me a second. People are still joining. So we will also be learning how to make this Dhanalakshmi potli. Now, कई लोग मुझे बोले कि पोटली बनाने की क्या जरूरत है? See, I make it, so I teach you. Because हम जितनी भी एनर्जेटिक चीजें, जिन चीजों से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद हमको मिलता है, इसलिए हम ये बनाते हैं, हम ये इसलिए बना रहे हैं. तो हो सकता है कुछ चीजें आपके पास नहीं हो सकता है आपको कुछ चीजें नहीं मिले मार्केट में. डोंट पैनिक, इट्स ओके. आप 5 चीजें, 6 चीजें, 7 चीजें भी डालोगे, 5 डालो या 7 डालो या 9 डालो, आप कितनी भी चीजें डालो, सब चीज अच्छे इंटेंशन से डालते हैं. बिफोर दैट आई विल जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट माँ लक्ष्मी एंड what when we connect to her, what happens. She is a friend and she is a guide who helps us to come out from all our problems. So माता लक्ष्मी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हम उनको बाय बाय बोल देते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती है. एंड she enhances our life by correcting each and every aspect of life. जैसे हमारे 8 forms of लक्ष्मी है, तो हम एक एक के बारे में, हम उनको बारे में जानते हैं, उनका मंत्र सीखते हैं, और हमको अष्ट लक्ष्मी के साथ हमको कैसे अपनी हीलिंग करनी है, जैसे सेल्फ हीलिंग कैसे करें. और कोई दूसरा हमारे पास, जैसे कोई क्लाइंट आया है, कोई मनी का प्रॉब्लम लेके आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो हमको पता है विद नॉलेज कि हमको उसको किस तरह से हील करना है. विद दिस मोडालिटी यू कम टू नो ऑफ कहाँ उसका वीक पॉइंट है, क्या चीज है उसके प्रॉब्लम, उसको संतान की प्रॉब्लम है या उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है या उसको. तो हम जब अष्टलक्ष्मी रेकी करते हैं, उसकी मतलब अष्टलक्ष्मी रेकी हीलिंग मोडालिटी से जब हम उसकी हीलिंग करते हैं, तो उसका खाली एक एस्पेक्ट ठीक नहीं होता है, बिकॉज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर इंटरकनेक्टेड. तबीयत ठीक नहीं होगी तो मनी इश्यूज भी होने लग जाते हैं, यू आर ऑलवेज इरिटेटेड, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है. तो हमारा एक एस्पेक्ट हम ठीक करते हैं ना, तो वो सारे एस्पेक्ट्स ठीक होने लग जाते हैं, हीलिंग होने लग जाती है. सो once you connect to her energies via chanting, हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे इसमें. हम चैंटिंग करना सीखेंगे, क्या चैंट करना चाहिए हमको, एक्चुअली व्हाट वी शुड चैंट. देन वी विल प्रैक्टिस द सिंबल, कि हमको उस सिंबल का एक्चुअली किस तरह से वो वर्क करता है, कैसे वो मूव होता है, क्या मतलब सिंबल. सी एवरी टीचर टीचर्स द सिंबल, बट उसका एक्चुअली उस सिंबल का मीनिंग क्या है, क्या चीज हमको कहाँ से कैसे मिल रही है, हाउ विल दैट सिंबल वर्क फॉर यू. Plus, I'll be also teaching you, 3 other symbols, which I think I've started already sharing the videos कि कैसे draw करते हैं. मैं एक एक symbol है ना draw करके बता रही हूँ अपने paid group में कि ये वाला symbol ऐसे draw करना है. Attunement जो है वो हमारा live workshop में होगा. So here is a wonderful opportunity to connect to Maa Lakshmi, communicate to her like a friend, and to always have the support of Goddess Lakshmi in the front of Ashtalakshmi. खाली एक फोटो हो के हम प्रार्थना करें, उससे भी हमको बहुत लाभ होता है, बहुत हमको मैनिफेस्टेशन होता है. बट जब हम पूरा नॉलेज के द्वारा, जब हम प्रॉपरली तरीके से हर चीज टेक्निक फॉलो करके, हम प्रॉपर हर चीज मन से, आस्था से, इंटेंशन, राइट इंटेंशन से हम कोई भी चीज करते हैं ना, तो जैसे हम सब जानते हैं कि मनी इज द मेजर सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑन अर्थ. तो मनी तो हमको भर भर के मिलता है ही, प्लस हमको नॉलेज भी मिलती है, पावर भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और हमको एक गाइड और एक फ्रेंड हमको मिलता है, जिससे हम वी कैन चैट एवरी डे कि माँ लक्ष्मी ओके आज मेरा ये काम है, माँ प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए. सो शी बिकम्स बेसिकली लाइक अ फ्रेंड, एंड द मोमेंट यू से just feel and just have this intention that it is done. You just need to connect, you just need to do the right action, and you just need to know everything with power, with knowledge. So we all are already connected to माँ लक्ष्मी in some way or the other. हम थोड़ा बहुत तो करते ही हैं माँ लक्ष्मी के लिए, हम रिचुअल करते हैं, हम दिया लगाते हैं, हम दिवाली की पूजन करते हैं, तो माँ लक्ष्मी ऑलरेडी है. बट फिर भी हर टाइम टू टाइम पे हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और वो ब्लॉकेजेस आधे तो हमारे खुद की वजह से होते हैं, हमारी नेगेटिव थॉट की वजह से होते हैं. तो जब हम ये अष्टलक्ष्मी रेकी सीखते हैं, प्लस मनी रेकी भी सीखते हैं, मनी रेकी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों से क्या होता है, मनी रेकी से क्लेंजिंग बहुत इजीली हो जाती है, प्लस
अष्टलक्ष्मी से हमारे सारे एस्पेक्ट्स ठीक होते हैं, तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली वर्क करती है. सो वी आर जस्ट वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर बॉन्ड विद माँ लक्ष्मी. कि और जैसे बोलते हैं ना कि विष्णु जी ओमनी प्रेजेंट है. जैसे ही हम लक्ष्मी जी का पूजा स्टार्ट करते हैं, हम उनके रिचुअल्स, उनकी चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी, जैसे हम पार्वती जी के साथ शिव जी, तो हमको जैसे बोलते हैं ना, एक के साथ एक और साथ में मिल रहा है. तो बिकॉज विष्णु जी इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही इज ऑलवेज देयर विद माँ लक्ष्मी, तो जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी आ रही है तो विष्णु जी भी आ रहे हैं. इसलिए हम दिवाली पे जब भी पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं, और हम विष्णु जी का भी जो है ओम जय जगदीश हरे, हमको वो आरती भी करनी चाहिए, बिकॉज लॉर्ड नारायण एंड लक्ष्मी जी, दे आर ऑलवेज टुगेदर. And now we will just do a small little meditation. Guys, do you want me to conduct a little small meditation? Do you want? छोटा सा, उससे क्या है, हमारी cleansing हो जाएगी. So when you come for the class tomorrow, you are already cleansed. बिकॉज क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये वाले जो 8 दिन होते हैं ना, दिवाली से 8 दिन पहले जो अभी चल रहे हैं, इसमें बहुत पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वी नीड टू क्लीन आवर सेल्फ. तो इसलिए वी विल जस्ट डू अ शॉर्ट मेडिटेशन. प्लीज कीप योर कैमराज ऑन, बिकॉज आई कैन सी आधे से ज्यादा लोगों ने कैमराज ऑफ किए हुए हैं. जिसका कैमरा ऑन होगा उसी को ये एनर्जी मिलेगी. ओके, सो प्लीज कीप योर कैमराज ऑन and we begin with the meditation. Preeti ji ko हंसी आ गई. Okay, anyways, so just keep your hands open, legs also open, close your eyes. चश्मा पहना है तो चश्मा हटा दीजिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे पहनना पड़ेगा. So you just need. Ma'am, the feet will be touching the ground or it Feet shouldn't should touch be the ground? touching the ground, not directly. अगर एक फीट के नीचे मैट है तो मैट रख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं. आप लोग प्लीज बेड पे बैठ के मेडिटेशन कभी भी मत करना. अगर अभी कोई जरूरी है, आप बीमार हो या कोई और रीजन है तो एक अलग बात है. Otherwise, guys, please switch on your camera. I'll just take a picture also. Just switch on your camera. I'll take a picture. सबके वीडियोस ऑन है, ऑफ है कैमरास. Please keep your cameras on. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. आप लोग बहुत ज्यादा ये बोला करो दिन भर. जितना चैंट करोगे शुक्राना, 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 you will have the blessings of Shukra Graha, Venus. Okay? So I will share a lot more things, but after this meditation. So let's do a little meditation. Close your eyes. Breathe in, breathe out. Please keep yourself everybody muted so that बाद में भी जब हम ये meditation सुने तो हमको बहुत मजा आए. So just close your eyes and breathe in, breathe out. Breathe in peace. Breathe in peace. Breathe out peace. Relax. Close your eyes. Inhale, bringing in light to your heart. Exhale while offering this beautiful inner light to Goddess Lakshmi. Inhale abundance. Exhale generosity of giving love. Inhale, bringing Mahalakshmi's light and love to your heart. And exhale, the generosity of giving your love and putting light in everything you do. Deep longing breath towards the heart and slow, complete out breath as an offering. Just add the mantra. Om Shri Mahalakshmi Namah. Om Shri Mahalakshmi Namaha.
Om Shri Mahalakshmi You have to Namaha. chant this in your heart. Om Shri Mahalakshmi. Please mute yourself so that we are able to do the meditation properly. Breathe in peace, breathe out peace. Breathe out all negativity. Breathe in happiness, breathe out all negativity which has been troubling you since a long time. Now just visualize Goddess Lakshmi in front of you. She has come to bless you. Slowly, in your heart, just tell her all your worries and problems and ask for forgiveness from her for all the money that you have been wasting all these years. And ask her to show you the correct path. Goddess Lakshmi places her hand on your head and blesses you and also gives you a gift in your hand and tells you to open it after some time. She is telling you that she is already blessing you, and it is because of her blessings that today we have got connected on this platform, because she wants that all of you get your right path and always stay away from all kind of financial problems. She is very gentle and giving all her love to you. Just say quietly in your heart, gratitude, 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 Shukrana, Shukrana, Shukrana to Goddess Lakshmi, and with a big, big smile, open your eyes. Guys, this was the shortest meditation which I could have ever got conducted. So I hope you enjoyed it, and we'll ask about the meditation later because अभी बहुत syllabus बाकी है and 7:08 हो गए हैं. So we have to be, restricted to the time also because I have to answer the questions also. So just let me talk a little bit more about now why did I do this? Basically, this meditation सबसे easy तरीका है. जितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, जो भी क्लटर आप लेके आते हो ना, वो सारा झड़ जाता है. वो कहाँ झड़ता है? सारा मदर अर्थ में. मदर अर्थ हैज अ वेरी बिग हार्ट. तो मदर अर्थ के अंदर वो जितनी भी आप लोगों की नेगेटिविटी थी आज जो आप लेके आए थे, वो सारी नीचे चली गई. दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज, द मोमेंट वी कनेक्ट, we do the meditation, we should, I will tell you that in the tomorrow's workshop, that we should first get connected to mother earth, because हम grounded रहना बहुत जरूरी है. हमारा root chakra सबसे ज्यादा important है to have a balanced life and to attract lot of blessings. So and we should keep on chanting जितनी बार भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना. जितनी बार आप श्रीम बोलते हो ना दिन में, श्रीम 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 श्रीम, उतनी बार आप शुक्राना 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 आप बोल के तो देखो, आप करके तो देखो, and you will feel a amazing shift in your life. So मैंने आज ये meditation इसलिए कराया कि some of the negativity, some and most of the negativity is already released today, and so that all of you come like a clean slate tomorrow. Because हमको कोई भी चीज learn करने के लिए, आने के लिए,
अगर हमारा दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ होगा क्लटर से, तो हम कैसे कोई भी नई चीज उसमें भरेंगे और क्या कैसे डालेंगे? तो इसलिए वी नीड टू रिलीज ऑल नेगेटिव नोशंस, all negative thought patterns, all negativity, and come like an empty slate tomorrow in tomorrow's very, very beautiful workshop. So we have released a lot of, limiting beliefs. Now I will also tell you about little bit about quantum energy. Now quantum energy जो होती है ना, वो हमारी present होती है जब हम कोई भी चीज से हम connect होते हैं, because we are, हम कोई भी divine energy से connect होते हैं, तो हमारी जो क्वांटम एनर्जी होती है, जिसको बोलते हैं फिजिकल एनर्जी, फिजिक्स एनर्जी, वो बहुत जल्दी हमारी हमको हेल्प करती है, बेसिकली बिकॉज वी आर बोर्न, व्हेन वी आर बोर्न वी आर हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स. आपने देखा होगा बच्चे की जो जीभ है वो हमेशा तालू को लगी हुई रहती है. बच्चा किस तरह से सोता है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे. So as we go through our lives, we become realistic. धीरे 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 हम सच्चाई, हम ज्यादा ही रियलिस्टिक हो जाते हैं. बच्चे जब होते हैं तो कितने मासूम होते हैं ना. We say that, oh God, so innocent like a child. And the moment हम बड़े होते हैं तो धीरे 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 हमारी कंडीशनिंग होने लग जाती है कि पैसे को वेस्ट मत करो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं. ऑल दीज थिंग्स, इतनी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं. सो हमारी क्या कंडीशनिंग होने लग जाती है. उसकी वजह से हमारे लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस बन जाते हैं कि हम वो जो क्वांटम एनर्जी जो जिसके साथ हम पैदा हुए थे, जो इतना फ्लो ऑफ एनर्जी था हमारे अंदर, वो धीरे 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 कम हो जाता है. ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है. इसीलिए हम जो चाहते हैं हम वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हैं. सो द रिस्ट्रिक्टिव फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी and the universal energy starts channeling within us. Basically, the moment we get connected to Mahalakshmi, because she's a very gentle goddess and she's so soft and gentle energy, that the moment you get connected to her, the moment you, आपको सिर्फ पूरी श्रद्धा के साथ, the moment you get connected to her, she just pours all her blessings on you. So कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए a certain level of vibration is required. अगर आपके दिमाग में इतना क्लटर भरा है, नेगेटिविटी भरी है, डाउट्स भरे हैं, ये सब चीजें भरी है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, इट्स नॉट मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइन. टू मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइन, भगवान तो नीचे अपनी फ्रीक्वेंसी लो करेंगे नहीं, तो हमको ही अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी पड़ेगी ना. सो द मोमेंट वी रेज आवर फ्रीक्वेंसी बाय ओमिटिंग, बाय कटिंग all the cords, by cutting all negative beliefs, by cutting all the negative limiting beliefs and notions जो हमारे थे, जैसे ही हम उन सबको कट करने लग जाते हैं, वो हम उनको लेट गो करने लग जाते हैं, कट कैंसिल डिलीट, हम जैसे ही उनको हटा देते हैं, तो हमको मैनिफेस्ट होने लग जाता है. That very minute we start manifesting all our manifestation. You think of it and you get it. You think of something and you get it. So all this happens only with the blessing of Mahalakshmi, I say actually. And before going to anything else, I would also like to tell you the course content जो हमारा है, and then we will make this धन पोटली. मैं आपको यहाँ पे एक एक सामान बताऊंगी, आप लोग लिख सकते हो, because मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी या नहीं. That is the decision of my teammate. So he will decide that whether to give the recording or not. So it's always better to write down. So before that, in tomorrow's class, the Ashtalakshmi healing workshop, which is tomorrow and day after for 2 days. And believe me, you will learn a lot. And और कुछ हो या नहीं हो, आपकी क्लिनजिंग जो है वो हो जाएगी. जितनी भी कंडीशनिंग हुई है, जो पुराने जमाने से लेके अभी तक आप जितने भी साल के हो, वो कंडीशनिंग, वो जितने भी थॉट पैटर्न्स है, वो सारे हट जाएंगे. एंड यू विल बी लाइक अ ओपन क्लीन पर्सन टू मैनिफेस्ट ऑल द गुड लक, फॉर्च्यून, anything what you want to manifest. So first of all, it will be introduction to goddess Lakshmi, understanding her divinity, कि उनकी divinity है क्या जिसको हम बुला रहे हैं अपनी लाइफ में. Who is she? What we want in our life? We have to recognize कि हमको actually चाहिए क्या. So we have to understand. To connect to any divine Shakti, we have to understand that Shakti. मीनिंग ऑफ सिंबोलिज्म की उनके सारी चीजें जो है आसपास, उन सब का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है. उनके पास लोटस है. अब लोटस आपको सब पता है कि हाँ चलो हमको दिवाली पे है ना, हमको लोटस, हमको माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है अपने, जब भी हम दिवाली पूजन करेंगे, वो तो पता है, बट उसका मीनिंग क्या है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. जब हम कोई भी चीज मतलब समझ के करते हैं ना, उस चीज का हमको फल हमेशा ज्यादा मिलता है. हम मंत्रा को भी अगर मतलब समझ के करें तो उस चीज का हमको फल ज्यादा मिलता है.
So understanding, I always say that understanding and knowledge gives you power. Then we will understand the powerful 8 forms of Lakshmi, कि लक्ष्मी जी की कृपा होती है और हमारे लाइफ में कौन सा हमारा जोन है, हमारे जो एस्पेक्ट्स है, जैसे हमारे 8 दिशाएं हैं या 8 एस्पेक्ट्स है, उनमें से मेरा कौन सा एस्पेक्ट है जो वीक है, कहाँ पे मुझे क्लेंजिंग की जरूरत है, कहाँ पे मुझे वर्क करने की जरूरत है. सो विद अंडरस्टैंडिंग कम्स पावर एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कौन सा एस्पेक्ट मेरा वीक है. जैसे सपोजिंग आपके घर में आप कोई भी किराने का राशन का सामान लाते हो, जैसे बादाम लाए आप 2 महीने पहले, और आपने डब्बा जब आपने सोचा कि आज मैं बादाम का हलवा बनाऊं, तो आपने डब्बा खोला, उसमें असंख्य कीड़े हो गए. तो आपके अगर बार बार धान में, गेहूं में, ग्रेन्स में कीड़े लगते हैं, तो वो क्यों लग रहे हैं? हर चीज की एक रीजन होता है. ऑब्वियसली आपने सफाई नहीं की या धूप नहीं लगाया, वो सब फिजिकल रीजंस तो है ही, बट एक स्पिरिचुअल रीजन भी होता है कि धान्य लक्ष्मी की जो कृपा दृष्टि है वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो बार बार वो हो रहा है प्रॉब्लम. और भी बहुत सारी चीजें हैं विच वी विल टॉक टुमारो. वी विल टॉक अबाउट द सिंबल, जो मेन सिंबल है हमारा अष्टलक्ष्मी सिंबल, एंड प्लस अदर 3 symbols. आई विल अट्यून यू ऑल्सो विद दीज symbols. वी विल hear the story of Lakshmi and her माँ लक्ष्मी and her sister. We will also understand कि कौन सी मुद्रा हमको करनी चाहिए जब हम माँ लक्ष्मी को इनवाइट करके अपने लाइफ में बुला रहे हैं दिवाली पे, धनतेरस पे, तो हमको क्या मुद्रा करना चाहिए. हर चीज का एक मुद्रा होता है. मुद्रा एंड मंत्रा, इनका एक कॉम्बिनेशन है. तो जब हम मुद्रा और मंत्रा दोनों साथ में चैंट करते हैं ना, तो हमको ज्यादा मैनिफेस्ट होता है. सो विच इज द मेन पावरफुल मंत्रा टू चैंट फॉर माँ लक्ष्मी? क्या है वो पावरफुल मंत्रा? Meditation we will do. In the meditation, I will give attunement to all of you by creating a chi ball. I will put you all in that chi ball, whether you are there live, physically you are present there, or you have missed the class. The attunement will go to each and every participant. Then we will also understand that क्या offering करना चाहिए. अब देखो, दिवाली के दिन क्या होता है, हम लोग बहुत बिजी होते हैं. आधे लोग बना पाते हैं चीजें, आधे लोग कर पाते हैं, आधे लोग नहीं कर पाते हैं. तो हम क्यों ना अभी से ही वो ऑफरिंग करना शुरू कर दें, बिकॉज नॉलेज गिव्स अस पावर. तो हम वो जब समझ लेंगे कल की क्लास में और परसों की क्लास में कि क्या ऑफरिंग हमको करना चाहिए, तो आप अभी से ही शुरू कर दोगे वो रिचुअल करना. व्हाई जस्ट लिमिटेड टू धनतेरस और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली? वी कैन डू दीज रिचुअल्स जो गॉडेस लक्ष्मी के रिचुअल्स है. अगर आप कंटिन्यूएशन में रखे, एवरी फ्राइडे अगर आप करें, कोई भी एक चीज ऑफर करके चढ़ाए अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने, तो यू गेट निरंतर continuous flow of money, continuous flow of blessings. Then we will understand goddess Lakshmi की पूजा किस तरह से की जाइए. एक जनरल पूजा, मतलब नॉट जस्ट द दिवाली पूजा, अ जनरल पूजा, हाउ इट शुड बी डन, वो रिचुअल किस तरह से किया जाता है. प्लस आई विल गिव यू द नोट्स विच आर वेरी ब्यूटिफुल, विच आई माई सेल्फ क्रिएट माई ओन नोट्स, and activities are already going on in the class, and Dhanapotli we will create just now. So we will create the Dhanapotli जिसमें हमको काफी सामान चाहिए. So just stay ready. अच्छा, हम सबसे पहले हम ये रेड कलर की एक पोटली लेके आते हैं, ओके, मार्केट से. यू कैन गेट दिस पोटली फ्रॉम द मार्केट. ये रेड ही होनी चाहिए, ओके. इट शुड नॉट बी ऑफ ग्रीन और येलो कि मैम मुझे रेड नहीं मिली, मुझे रेड येलो मिल गई. सो दिस हैज टू बी रेड ओनली. इस तरह की पोटली हो सकती है, गोल्डन हो या नहीं हो कोई बात नहीं, एंड इट हैज टू बी अ न्यू पोटली. सी आई हैव आल्सो गॉट अ न्यू पोटली, मेरे पास लास्ट ईयर की भी बनी हुई पड़ी है, बट मैं उसका विसर्जन कर दूंगी या उसको और कोई काम में ले लूंगी. बट द धन पोटली, द कुबेर पोटली हैज टू बी, it has to be red, it has to be new, it has to have the golden energies, because Ma Lakshmi loves golden color. She is full of golden sparkle and golden glitter and golden, glitter and sprinkle. So when we use golden, we are also sparkled. We are sparkling our life with the golden glitter in our life. Okay, so सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी, वी विल डू द क्लेंजिंग. क्योंकि बाहर हम जो पोटली खरीद के ला रहे हैं, जो हम बैग लेके आ रहे हैं, ये वाला जो इस तरह का बैग है, इसकी हम सबसे पहले गंगा जल छिड़काव करेंगे. प्लस हम इस तरह से इसको पैलो सैंटोस ये या अगरबत्ती से वी विल डू द क्लेंजिंग. सो वी विल डू द क्लेंजिंग विद आवर इंटेंशन. और इफ यू आर अ रेकी हीलर, यू कैन क्लीन इट विद योर रेकी. If you are a Reiki channel, then you can clean it with the Reiki symbol Chokore. और प्राणिक हीलिंग हो, अगर आप मोडालिटी में हो तो आप प्राणिक हीलिंग से आप कर सकते हो, अपने प्राणा से, अपनी एनर्जी से, दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट हीलिंग से. और विद द अष्टलक्ष्मी रेकी सिंबल जो मैं कल आपको बताऊंगी, आप उस सिंबल से भी इसकी क्लेंजिंग कर सकते हो.
कोई भी चीज से आपको, जिस भी चीज से इसको, क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पता नहीं कितने लोगों ने छुआ है इसको, कितने लोगों की एनर्जी है इसमें. सो क्लेंजिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो क्लीन इट विद गंगा जल. गंगा जल से धोना नहीं है इसको. गंगा जल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 30 रुपीज की बॉटल आती है. यू हैव टू बाय दिस बॉटल एंड इसका सिर्फ छींटा देना होता है. छींटा यानी कि शुद्ध हो गया ये. गंगा जल इज द प्योरेस्ट थिंग. सो ये शुद्ध हो गया. उसके बाद हम सारी चीजें इसमें डालेंगे. जब हम डालेंगे, हम इसको बनाने से पहले सबसे पहले क्या चैंट करेंगे? ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः. ओके. एंड द कुबेर मुद्रा विच आई हैव टॉट यू इन द एक्टिविटी क्लास, जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, कुबेर मुद्रा के साथ आप लोग वो एक हाथ से आप वो मुद्रा करोगे और एक हाथ से आप उसको चैंटिंग करोगे. चैंटिंग करते समय आप एक हाथ में ये पोटली रखोगे, एक हाथ में कुबेर मुद्रा, and you will chant Om Ganeshaya Namah, Om Ganeshaya Namah, Om Ganeshaya Namah, Om Shreem Mahalakshmi Namah, Om Shreem Mahalakshmi Namah, Om Shreem Mahalakshmi Namah. ये वाला आप 3 बार चैंट करोगे. विष्णु जी का चैंटिंग कर सकते हो, ओम विष्णु, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः. और कुबेर जी का चैंटिंग कर सकते हो आप लोग, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः. सो दिस इज द कुबेर जी का फोटो. अब इसमें भी 2 ऑप्शंस है. हम सारी चीजें डालेंगे, उसमें आप कुबेर जी का फोटो डाल सकते हो इस तरह से. अगर कुबेर जी का फोटो, अगर आपके पास, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, कुबेर की होता है. See, I forgot to get the कुबेर की over here because I will be using my last year's कुबेर की जो मेरी उस पोटली में, I will wash it with गंगा जल and I will reuse it because हम मेटल की चीजें वापस रीयूज कर सकते हैं. तो और ये जो जैसे खाने पीने की चीजें है ना, जैसे ये धनिया है, ये सब चीजें हम रीयूज नहीं करते हैं. पिछले साल का अगर आपने पोटली बनाई हुई है तो वो जो खाने पीने की चीजें हैं जैसे इलायची वगैरह, वो सब आप डिस्कार्ड कर दोगे और पोटली आप डिस्कार्ड कर दोगे. अंदर के जो मेटालिक सामान है, जैसे मेरी कुबेर की है उसमें, वो की आई विल बी रीयूजिंग इट आफ्टर वॉशिंग इट, आफ्टर कीपिंग इट इन माय ऑल्टर एंड आफ्टर क्लेंजिंग इट. सो इफ यू डोंट गेट द की, कुबेर की, तो आप लोग ये कुबेर जी का फोटो का प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें मंत्र भी लिखा हुआ है ऊपर, ओम कुबेराय नमः. ओके, सो यू विल जस्ट पुट दिस पिक्चर. ओके, देन यू विल टेक अ अष्टलक्ष्मी सिंबल, अष्टलक्ष्मी यंत्र. ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा. अच्छा, इट्स ओके इफ यू डोंट गेट इट फॉर एनी रीजन. अगर आप लोगों को नहीं मिलता है यंत्र, कोई बात नहीं, इट्स ओके. आप सिर्फ एक पेपर पे, एक येलो कलर के पेपर पे रेड पेन से आप लिख सकते हो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः. ये आप लिख दो तो उसमें सारी महालक्ष्मी के 8 फॉर्म्स आ जाते हैं. ओके. और या फिर आप जो अष्टलक्ष्मी का फोटो है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा या मेरे नोट्स में जो कल दूंगी, उस नोट्स में वो जो पिक्चर्स हैं आप उनके छोटे छोटे प्रिंट आउट निकाल के वो भी डाल सकते हैं. ओके, बट आई जनरली प्रेफर टू पुट द यंत्र. सो दिस इज द यंत्र. So I will put the yantra inside this. Then a श्री यंत्र, ये तो सबसे इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिल जाएगा आपको. आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. ओके, महालक्ष्मी यंत्र का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपको यंत्र नहीं खरीदना है. सो सबसे पहले हम इसमें श्री यंत्र डालेंगे. सबसे पहले यंत्रों का महायंत्र होता है श्री यंत्र. इसमें माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी रहती हैं. सो उनकी ब्लेसिंग्स भी हमको मिलती है इसमें. And the 8 forms of Lakshmi plus Lord Narayan, Ganesh ji, Kuber ji, all gods and goddesses live in the Shri Yantra. Basically more of the female energies. ज्यादा इसमें goddess energies रहती हैं. And जो main energy है वो महाललिता त्रिपुरा सुंदरी है. महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी. तो हम ये चैंट करते करते, हमने पहले मंत्रास ऑलरेडी चैंट कर लिए पोटली को पकड़ के. Then we will say श्रीम 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 चैंट करते करते हम इसमें डालेंगे. ये सारी चीजें हम पहले क्लेंस करेंगे. ओके, सो वी विल चैंट श्रीम एंड वी विल कीप ऑन एडिंग. देन वी विल एड द महायंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, which is the 8 forms of Mahalakshmi. So we will add this by saying shrim 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 shrim. Then we will add कुबेर की और कुबेर जी की पिक्चर. ओके, आप गणेश जी की पिक्चर भी डाल सकते हो. मैं चैंटिंग कर देती हूँ जनरली कुबेर गणेश जी का. देन वी विल ऐड, सबसे पहले वी विल ऐड दिस मोती शंख. नाउ अगेन आई थिंक दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फॉर यू ऑल. ये मोती शंख इस तरह का आता है. आई मीन आई थिंक यू कैन सी दिस. सो दिस इज द मोती शंख. ये बहुत डिफिकल्टी से मिलता है. मुझे नहीं पता ये मिल जाएगा आपको या नहीं. यू कैन ट्राई इट ऑन Amazon. नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इट्स ओके.
कोई खास बात नहीं है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। देन जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, हम लोग श्रीम श्रीम बोलते बोलते डालेंगे। जो मैंने आज रील डाला है, जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये दक्षिणावर्ती शंख, मेरे इसमें अभी चावल रखे हुए हैं। जो मैं ये पोटली बनाऊंगी, 1-2 दिन बाद बनाऊंगी मैं ये पोटली, सारी चीजें जब क्लेंस हो जाएगी, आज मैंने ये दिखाने के लिए रखा है, देन आई विल क्लेंस इट अगेन। सो देन आई विल ऐड दिस दक्षिणावर्ती शंख। आई विल नॉट ऐड दिस राइस, बिकॉज राइस में क्या है, घुन पड़ जाता है, आई डोंट वांट कि इसमें कीड़े वीड़े पड़े, ओके तो इसलिए मैं राइस नहीं ऐड करूंगी इसमें। अगर ऐड करना है आपको राइस, तो आप एक पाउच, प्लास्टिक पाउच के अंदर डाल के ऐड करोगे, ओके बिकॉज ये हम लॉकर के अंदर रखते हैं बाद में। देन यू विल ऐड अ सिल्वर कॉइन। बाई चांस किसी के पास अगर सिल्वर कॉइन नहीं है, तो यू कैन ऐड एनी 10 या 20 रुपए का सिक्का, धो के, उसको धो के क्लेंस करके यू विल ऐड। कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं ना, तो हम उसको साफ करके कर रहे हैं। देन वी विल ऐड 3 स्टिक्स ऑफ सिनेमन। ये जो स्टिक्स ऑफ सिनेमन है, हम पाउडर वाउडर ऐड नहीं करेंगे इसका, इस तरह से ये जो श्रीलंकन सिनेमन स्टिक्स आती है, हमको वो यूज करना है, ओके सो वी विल ऐड दैट 3 सिनेमन स्टिक्स। देन 1 गांठ ऑफ हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक की एक गांठ है, ये भी आप इसमें डालोगे। अभी मेरे पाउच के अंदर है, आई विल टेक इट आउट फ्रॉम द पाउच एंड ऐड इट। देन इलायची 7 या 9 या 5, 7 या 9, ये वाले हम संख्या के नंबर्स लेते हैं, तो ये भी मैं पाउच में से निकाल के, देन आई विल ऐड व्हाइल चैंटिंग श्रीम 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 श्रीम, आप ऐड करते रहोगे और डालते रहोगे। फिर आई विल ऑल्सो ऐड 1 फूड आइटम विच इज किशमिश, बिकॉज माँ लक्ष्मी लव्स किशमिश, एंड दिस आई विल ऐड इट इन अ पाउच, ताकि इसमें घुन कीड़ा वो सब नहीं लगे, ओके सो आई विल पुट इट इन अ पाउच। दिस किशमिश दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ओके सो दिस किशमिश, 3 पीसेस ऑफ किशमिश इज एनफ। आप 3, 5, 7, 9 ये सब डाल सकते हो, विषम संख्या के जो होते हैं वो हम डालते हैं। देन वी विल ऐड केसर। मैं सबसे छोटा जो केसर मुझे मिला मार्केट में, मैं वो लेके आई, बिकॉज ये हम खा नहीं रहे, हम सिर्फ ये अर्पण कर रहे हैं महालक्ष्मी को, तो ये सबसे छोटा बेबी केसर था। दिस इज ओनली फॉर 20 रुपीज। सो सबसे छोटा वाला जो केसर है, यू कैन गेट दिस एंड यू कैन ऐड दिस। देन हम इत्र डालते हैं इसमें, हम इसमें जनरली डालते हैं रात रानी का इत्र, बट मुझे वो मिला नहीं इस बार रात रानी का इत्र, तो आई गॉट अ रोज इत्र, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लव्ड बाय माँ लक्ष्मी। सो हम एक इत्र डालेंगे, इत्र यानी कि फ्रेग्रेंस। शी इज अट्रैक्टेड when you have lot of fragrance in your home, in your heart, okay so रात रानी का इत्र या फिर गुलाब का इत्र। then we will put 1 कौड़ी which is connected to माँ काली, this is for protection basically। ये वाली जो ब्लैक कौड़ी होती है ना, कौड़ी यानी कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते तो है इंग्लिश में, मैं इसका नाम भूल गई कौड़ी का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई विल टेल यू। सो ये वाली जो कौड़ी होती है ना, ये ब्लैक कलर की, ये हम जरूर डालते हैं फॉर प्रोटेक्शन, ताकि हमारी जो धन पोटली है उसमें किसी की नजर ना लगे। जस्ट 1 इज एनफ। आप 3 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, 7 भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। देन गोमती चक्र, हम जो समुद्र की चीजें होती है ना, वो हम ज्यादा डाल रहे हैं, बिकॉज लक्ष्मी जी इज समुद्र वासिनी, शी लिव्स इन द ओशन, शी इज द डॉटर ऑफ समुद्र देवता, सो दैट इज वाई समुद्र की जो चीजें हैं वो हम ऐड करते हैं। जैसे हमने मोती शंख डाला, जैसे हमने मोती शंख, हाँ ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना सबसे पहले, जो सबसे डेलिकेट है, हाँ मैंने अंदर रख दिया। सो मोती शंख बहुत डेलिकेट है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा आपको। सो इसमें 2 ऑप्शंस है, छोटा बड़ा, आप कोई भी ला सकते हो। दिस इज द मोती शंख which is very delicate, again this has come from the deepest of oceans. Then गोमती चक्र, ये आप 7, 9, 5 कितने भी डाल सकते हो। गोमती चक्र सबको वॉश करना है पहले, जैसे अभी मेरे ये सिर्फ मार्केट से लाए हुए हैं, मैंने भी वॉश नहीं किया। सो आई विल वॉश ऑल ऑफ देम एंड देन आई विल ऐड आफ्टर चैंटिंग। देन पीली कौड़ी, ये तो इजीली मिल जाएगी आपको पीली कौड़ी। आप उस टाइप की शॉप में जाओ जहाँ पे मंदिर होता है ना, कोई भी मंदिर होता है, माता दुर्गा का, हनुमान जी का, उस मंदिर के पास एक छोटी सी शॉप होती है हमेशा, तो उस शॉप में है ना, ये सब जितने भी पूजा का सामग्री जहाँ मिलता है ना, वहां पे मिल जाएगा आपको, सब चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगी। सो दिस इज येलो इन कलर, ये आप देखोगे दिस इज नेचुरली येलो, ये कोई किया हुआ नहीं है ऊपर से, दिस इज नेचुरली येलो। सो वी विल ऐड द पीली कौड़ी। देन वी विल ऐड द कमल गट्टा, you can take 1 or 3 or 5 or 7 or 9, that is on you। कमल गट्टा यानी कि कमल के पुष्प से निकलता है ये, तो दिस इज लव्ड बाय माँ लक्ष्मी। देन गणेश जी का हम क्या साइन डालेंगे इसमें, गणेश जी का हम फोटो तो डाल नहीं रहे,
तो हम गणेश जी को जो बहुत अति प्रिय है, दिस इज द सुपारी। गणेश जी को अति प्रिय है सुपारी, सो ये गणेश जी का सिंबल है, सो वी विल ऐड दिस सुपारी इन दिस, ओके। देन वी विल ऐड धनिया विच इज लव्ड बाय गॉडेस लक्ष्मी। हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं डालना है, साबुत धनिया डालना है, और ये इसी पोटली में रहेगा फॉर अनदर 1 year एंड देन यू विल चेंज इट, ओके। तो इसको साफ करके चुन के डालना। देन दिस इज नारियल, दिस इज एकाक्षी नारियल। आई विल गिव यू द लिस्ट ऑल्सो इन द ग्रुप, पेड ग्रुप में मैं लिस्ट दे दूंगी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं मार्केट से लाई थी, एकाक्षी नारियल बोलते हैं इसको, एकाक्षी नारियल। दिस इज अगेन ओनली अ पूजा नारियल। अब हम फ्रेश नारियल तो इसमें डाल नहीं सकते, कीड़े पड़ जाएंगे, स्टेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारा पोटली में फंगस आ जाएगा, सो ये सूखा नारियल होता है। आप गट भी डाल सकते हो, अगर आपको एकाक्षी नारियल नहीं मिले तो यू कैन पुट द सूखा गट जो होता है ना, जो हम मिठाई में यूज करते हैं, वो भी आप डाल सकते हो, बिकॉज दैट्स यू नो नारियल, नारियल को बोलते ही श्रीफल है। सो श्रीफल क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज दैट इज लव्ड बाय गॉड्स एंड गॉडेसेस, वो बहुत अति प्रिय है सभी देवी देवताओं को। सो जो गणेश जी को भी पसंद है नारियल, एंड दिस इज एकाक्षी नारियल। देन वी विल ऐड भीमसेनी कपूर। अब ये मैं थोड़ा सा लेके आई थी, आई विल ऐड दिस, ओपन करके मैं डालूंगी ताकि इसकी खुशबू मेरे पूरे ड्रॉर में हो जाए, क्योंकि कपूर की जो खुशबू होती है दैट इज अगेन दैट अट्रैक्ट्स माँ लक्ष्मी। सो वी विल पुट भीमसेनी कपूर। प्लीज डू नॉट पुट द नकली कपूर, जो सिंथेटिक कपूर आता है, गोल गोल आता है, वो इसमें मत डालिएगा। आप उसको नॉर्मल रेगुलर रिचुअल्स में यूज कर सकते हो, बट इसमें हम सब प्योर चीजें डाल रहे हैं, ओके, बिकॉज हमारा इंटेंशन भी वही है कि हमारी प्योर एनर्जी से हम इसको बना रहे हैं, हमारे फुल हार्ट एंड डिवोशन से हम इसको बना रहे हैं, बहुत प्यार से हम इसको बना रहे हैं, ओके। सो और क्या चीजें रह गई, मेथी, हम मेथी भी डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये जैसे मेरा पाउच में है, पाउच समेत ही हम डालेंगे मेथी, यानी कि फेन्यूग्रीक, बिकॉज फेन्यूग्रीक हमारे जो है हेल्थ को बहुत अच्छा बनाती है। हम मेथी के दाने उगा के खा भी सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, उसका पानी पीने से वेट लॉस भी होता है। सो दिस इज अगेन, दिस अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ यू नो prosperity in your life, good health, money, wealth, everything. So we will add this, and what else is remaining? और एक कुबेर कुंजी जिसको बोलते हैं, हम वो डालेंगे इसमें। I think mostly I have told you everything. कुछ रह गया है तो I will give you in the group. Yeah. जब हमारा कुबेर कंप्लीट कुंजी, हो जाएगा, कुबेर एक सेकंड, just give me a minute. I will switch off the recording, then I will take your questions. जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, what will we do? जब हमने सारा सामान डाल दिया, अब एक बार हम जब इसको बना रहे हैं, डाल दिया, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ, so I will just take out everything. मैंने आधा ही सामान डाला है। जब हमारा पूरा सामान बन गया है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे नहीं, ये याद रखना है। And we will blow in this. We will blow in this with our energy, and we will chant जो भी आपके affirmations है, जो मैंने मनी रेकी में बहुत सारे affirmations दे दिए हैं, आप गूगल से निकाल सकते हो, या आप सिर्फ ये बोल सकते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट, श्रीम आई एम अ मनी मैग्नेट, श्रीम आई एम अ मनी मैग्नेट, श्रीम आई एम अ मनी मैग्नेट। आपको ये चैंट करना है 21 बार, 51 बार, 108 बार, आपको जितनी बार चैंट करना, आप ये चैंट करके ब्लो करके, एंड देन यू विल जस्ट यू नो क्लोज इट। आप इसको क्लोज कर दोगे, और क्लोज करके आप इसको अपने मंदिर में रख दोगे। जिस दिन दिवाली होगी सामान नहीं निकालना है, धनतेरस होगी उस दिन सामान नहीं निकालना है, सिर्फ इसकी पोटली का थोड़ा सा मुंह खोल देना है और इसको एनर्जाइज करना है। जहां पे आप भगवान का पूजा करोगे, जहां पे आप देवी का रिचुअल करोगे, जहां पे आप अपनी दिवाली और धनतेरस की पूजा करोगे, वहां ऑल्टर, आपका जो मंदिर है, सेक्रेट स्थान है, पाटा है, चौकी है, जहां पे भी आप करते हो, अगर आप घर पे करते हो तो घर पे, ऑफिस में करते हो तो ऑफिस में, वहां ये पोटली रख देनी है आपको। और हाँ, इसमें चांदी के सिक्के आप 1 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 7, 9, कितने भी डाल सकते हो। जो नॉर्मल कॉइन्स है वो भी आप 1, 3, 7, 9 डाल सकते हो। और इसमें आप एक करेंसी नोट लास्ट में डालोगे, 500 का नोट आप वो भी इसमें डालोगे। प्लस अगर आपके पास सिट्रीन क्रिस्टल है तो आप सिट्रीन क्रिस्टल, अगर है तो, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप इसमें सिट्रीन क्रिस्टल डालोगे। प्लस जो मनी चेक का मैंने आपको सबको फोटो दिया है, चाहे कोई पेड ग्रुप में है या कोई नॉर्मल ग्रुप में है, वो मनी चेक हाथ से बनाया हुआ, जिस तरह से मैंने ड्रॉ करके बनाया, वो मेरा चेक है विच आई हैव केप्ट इन माय क्रैश ड्रॉर। वो चेक भी आप इसमें डाल सकते हो। जितनी भी मनी रिलेटेड चीजें हैं, जैसे ये वाले नंबर्स हैं, ये ग्रीन एवेंचुराइन के ऊपर ये बना हुआ है, तो ये वाला जो है, इस तरह का मेरे पास एक श्रीम लिखा हुआ भी है ग्रीन एवेंचुराइन के ऊपर, 808520741। अगेन दीज आर द manifestation code numbers, lucky code numbers,
प्लस आप जैसे ये पायराइट एक पत्थर होता है, फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको, ये भी आप इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। छोटे छोटे टोकन डालना है हमको, बड़े बड़े पत्थर नहीं डालने हैं, बिकॉज हमारी पोटली फिर उन्हीं सब चीजों से भर जाएगी। तो हम सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स इसमें डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। सिट्रीन आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो मत डालो। आप इसमें क्या बोला था मैंने अभी, हाँ सिल्वर ये पायराइट डाल सकते हो, विच इज ऑप्शनल अगेन। ग्रीन एवेंचुराइन का अगर आपके पास श्रीम लिखा हुआ या ये हीलिंग कोड लिखा हुआ है तो आप डाल सकते हो। एवरीथिंग इज ऑप्शनल, डालना है तो डालो, नहीं डालना है मत डालो। बट कुछ चीजें जरूर डालनी चाहिए इसमें, जैसे धनिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सिल्वर कॉइन, धनिया, सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हल्दी, सिनेमन स्टिक्स जो है 3 स्टिक्स, गोमती चक्र, सुपारी, एक मोती भी डालना होता है इसमें, जो व्हाइट कलर का मोती होता है ना। मेरा मोती मैं लेके आई थी, कहाँ गया? सो आई विल सर्च दैट मोती नाउ आफ्टर दिस क्लास। व्हाइट कलर का एक जो मोती होता है, जो नॉर्मल मोती है, हमारा ज्वेलरी का मोती नहीं, नॉर्मल मोती आपको इसी शॉप में मिल जाएगा। एक मोती भी हम डालते हैं। मोती इज फॉर बेसिकली शांति, पीस, प्रोस्पेरिटी। मोती हर चीज का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। सो बेसिकली व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस पोटली, वी आर पुटिंग ऑल आवर इंटेंशंस इनटू इट, दैट वी आर मैनिफेस्टिंग मनी, ग्रोथ, फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी। फर्टिलिटी भी हो रही है, किससे हो रही है फर्टिलिटी? ये जो हमने मेथी डाला है और हमने ये धनिया डाला है, दिस इज बेसिकली फॉर फर्टिलिटी। अगर किसी को कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है तो वो भी ठीक हो जाते हैं, सब चीज ठीक हो जाती है। वी हैव टू पुट दैट इंटेंशन एंड वी हैव टू डू इट विद 100 200% फेथ। हर चीज फेथ से ही वर्क करती है। सो दिस बेसिकली दिस इज अ धन पोटली। आप इस साल अगर बनाओगे ना, अगर आपने पिछले साल नहीं बनाई थी, इस साल आप बनाओगे, यू विल फील अ चेंज आफ्टर मेकिंग दिस धन पोटली, कि आपका खर्चा करना बंद हो गया है और आपके पास मल्टीपल सोर्सेस से मनी आ रहा है, आ रहा है, और वेस्ट कम हो रहा है। प्लस आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि घर में कोई भी टैप्स, दिवाली के आसपास कोई भी लीकिंग टैप्स नहीं होनी चाहिए। घर में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। पानी वेस्ट मतलब मनी वेस्ट। सो डू नॉट हर जगह लाइटें जला जला के छोड़ देना और वहां कोई कमरे में नहीं बैठना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पानी से बनती है, बिजली वेस्ट नहीं करना है, अपने घर का भी, होटल का भी, दूसरों का भी। जो हमारी थॉट रहती है ना, वो हमारी सबके लिए रहनी चाहिए, हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी। ओके, सो हैव अ गुड हार्ट। हम जो इसमें मेडिटेशन और अट्यूनमेंट करेंगे कल की क्लास का, उससे आपके हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हो जाएगी। हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक्ड होगा ना, तो यू विल नेवर मैनिफेस्ट एनीथिंग। हार्ट चक्रा खुला हुआ होना बहुत जरूरी है फॉर माँ लक्ष्मी। दिस ऑफ आवर चक्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ट्विन हार्ट होता है बेसिकली, ये हमारा हार्ट, और ये हम जो क्राउन चक्र होता है, ये गॉड्स हार्ट होता है, हम इसको गॉड्स हार्ट बोलते हैं। सो ये हमारा अपने आप क्लेंस हो जाता है जब हम इतनी मेडिटेशन करते हैं। और ये हमको गिविंग वाली भावना रखनी है। तभी जब मैंने अभी मेडिटेशन कराया तो मैंने ये बोला, एक्सेल जेनरोसिटी। तो हमको इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। ओके, सो हम पहले हम देने की भावना रखें, तब हमको मिलेगा हर चीज मल्टीप्लाई होके। सो इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। जस्ट लर्न दिस लाइन। तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलती रहेगी कि पहले मुझे देना है, फिर मुझे रिसीव करना है। पहले मुझे देना है, फिर मुझे रिसीव करना है। टू एवरीबडी, गिव टू एवरीबडी, हेल्प एवरीबडी। खाना खिलाओ आप गायों को। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होती है ना, आपके घर के आसपास यू विल सी दीज आर सिंबल्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। आपके घर के आसपास डॉग्स एंड काउज ये आने लग जाएंगे, यू नो, बिकॉज हम जयपुर में तो बहुत देखते हैं ये डॉग्स एंड काउज बहुत ज्यादा होती है। आई डोंट नो इन विच सिटी यू लिव, बट देयर आर अ लॉट ऑफ काउज नियर माय होम। मतलब बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिव एनवायरमेंट। तो इसलिए ये आपका एक आपको जब ये सिंबल, जब आप ये सब चीजें देखने लग जाओ ना, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि या ओके, सो मेरी फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है। तो आप रोज डेली मेडिटेशन करो, रोज महालक्ष्मी की चैंटिंग करो। श्रीम चैंटिंग है जो हम रोज कर सकते हैं। मिनिमम आप 11 बार तो करो एटलीस्ट। बैठे बैठे आप कहीं पे भी कर लो, ऑफिस में बैठे बैठे कर लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड प्लीज ज्वाइन द अष्टलक्ष्मी हीलिंग वर्कशॉप. You will learn a lot, you will cleanse yourself, and you will attract a lot of money, prosperity, and Ma Lakshmi's blessings. So this was it, and before I switch off the recording, then I will take your questions just for 5 minutes.